सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया, उसके पीछे बहुत सारे अननोन रीजंस हो सकते हैं, लेकिन उनके कुछ पुराने इंटरव्यू से, सोशल मीडिया पोस्ट से और ट्वीट से एक रीजन तो क्लियर है, वो है नेपोटिज्म इन बॉलीवुड। स्टार किड्स की घटिया फिल्मों में उनकी टट्टी परफॉर्मेंस को भी ढेर सारे अवार्ड्स मिलते हैं और टैलेंटेड एक्टर्स को रिकॉग्नाइज तक नहीं किया जाता। सुशांत अक्सर अपने फैंस से प्लीड करते थे कि प्लीज मेरी फिल्में जाके देखना, नहीं तो ये इंडस्ट्री उठा के मुझे बाहर फेंक दे क्योंकि मेरा कोई गॉडफादर नहीं है। वो इंडस्ट्री में लेफ्ट ओवर फील करते थे और उन्होंने आए दिन कई बार ये बातें बताई हैं कि उन्हें कोई भी सेलिब्रिटी अपनी पार्टीज में नहीं बुलाता। छिछोरे जैसी फिल्म जिसको पूरी कंट्री के यूथ ने इतना अप्रिशिएट किया, उसको कहीं किसी अवार्ड के लिए नॉमिनेट तक नहीं किया गया और बहुत सी डम फिल्मों की परफॉर्मेंस को ढेर सारे अवार्ड मिले। आज उसके लिए हर कोई सिंपैथी दिखा रहा है, रेस्ट इन पीस लिख रहा है, कोई ट्वीट कर रहा है, कोई पोस्ट कर रहा है, जबकि इनमें से बहुत सारे नकली लोगों ने ऑलरेडी पब्लिकली सुशांत सिंह को बहुत इंसल्ट किया। मरने के बाद प्यार दिखाने का क्या फायदा जब आपने जीते जी उसकी कई सारी साइन फिल्में बड़े बड़े एक्टर्स को दे दी, उसको बहुत सारे प्रोडक्शन हाउसेस से बैन करा दिया। शायद ये नकली प्यार अगर आप पहले दिखा देते तो वो इतना बड़ा स्टेप ना लेता। दूसरी बात, आज उसके सुसाइड को हर कोई अब डिप्रेशन से लिंक कर रहा है कि थोड़ा मेंटली कमजोर था, उसकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं थी, आप लोग अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखो। इवन मेंटल हेल्थ पे वो लोग भी ज्ञान दे रहे हैं जो खुद एक गाली तक नहीं झेल पाते यूट्यूब पे। भाई तुम्हारे तो मेंटल हेल्थ सबसे ज्यादा कमजोर है, तुम दूसरों को क्या ज्ञान दे रहे हो। और भाई डिप्रेशन पे दूसरों को ज्ञान देना बहुत आसान है, लेकिन जब सच में खुद पे होता है ना तो पिछवाड़े में को निकल जाता है सारा ज्ञान। रात रात भर नींद नहीं आती, खाना अच्छा नहीं लगता, घर वाले जब समझाने बैठते हैं तो वो भी इरिटेटिंग लगता है। डिप्रेशन वाला खुद दूसरों को नहीं समझा पाता, शेयर नहीं कर पाता कि आखिर उसको दिक्कत क्या है। खुद बंदा अपने डीप थॉट्स में घुस के ओवर थिंक करता रहता है। इवन सुशांत ने भी अपनी लास्ट मूवी छिछोरे में बोला था कि सुसाइड कोई भी ऑप्शन नहीं होता लाइफ में, और जब उस पर खुद पे आई, ये उल्टा सीधा ज्ञान जिसकी तुम लोगों को खुद नॉलेज नहीं है ना, ये व्यूज के लिए देना बंद कर दो भाई। एक तो भाई साहब ने सुशांत की डेथ की न्यूज आती 10 मिनट बाद ही अपने टिकटॉक पे वीडियो डाल दी कि जाओ मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, मैं रीजन बताऊंगा सुशांत की डेथ का क्या था। मतलब वो कोई सीबीआई ऑफिसर वगैरह रहा होगा वहां पे जांच में, 10 मिनट बाद ही टिकटॉक पे वीडियो अपलोड कर दी। कोई कोई भाई साहब अपना सीधा यूट्यूब की स्क्रिप्ट लिखने बैठ गए कि भैया आज सुशांत मरा है, ट्रेंडिंग में रहेगी ये न्यूज, 24 घंटे के अंदर वीडियो डालूंगा, व्यूज लपेट लूंगा। भाई ये दुनिया है ना, ये बहुत हरामी है साली भाई, दूसरे के मरने में भी अपना फ़ायदा निकाल लेती है। शर्म करो यार थोड़ी सी, मतलब अपने अजम्पशन, अपने रीजंस ये दूसरे की डेथ पे देना बंद कर दो। और ये पब्लिक जो कि आज सुशांत के लिए रो रही है, हैशटैग रेस्ट इन पीस डाल रही है, नेपोटिज्म और बॉलीवुड को गाली दे रही है। भाई विवेक ओबरॉय की बारी में कहाँ गए थे तुम लोग, जब तो बड़ा हंसते थे, भाई ने विवेक का करियर खत्म कर दिया, भाई विवेक का करियर खा गया। मैं दोनों में से किसी का फैन नहीं हूँ, लेकिन उस बंदे की इतनी तो गलती थी कि वो इंडस्ट्री में नया था और उसने अफेयर कर लिया था। ना तो बॉलीवुड इंडस्ट्री ने उसका साथ दिया, ना ही पब्लिक उसके सपोर्ट में। पब्लिक तो उस पर आज तक हंसती है, जबकि वो A1 क्लास एक्टर है। उसकी युवा, कंपनी, ओमकारा, शूट आउट एट लोखंडवाला जैसी फिल्में देखना और तब बोलना कि भाई ने तो विवेक को खत्म कर दिया। भाई एक सुशांत गया है, लेकिन इंडस्ट्री में ऐसे ढेरों सुशांत है जिनका रोज मेंटल हेरसमेंट होता है और उसमें तुम लोग भी जिम्मेदार हो। कितने लोग ऐसे हैं जो कि रोज म्यूजिक इंडस्ट्री में स्ट्रगल कर रहे हैं, अपनी औकात से ज़्यादा पैसा लगाते हैं, अपना टाइम भी लगाते हैं, लेकिन तुम लोग क्या सुनते हो, वही टोनी कक्कड़ के क्रैप सॉन्ग्स जो कि वो 2 लाइन पे पूरा ऑटोट्यून मार के पूरा गाना बना देता है और फिर उसके बाद टिकटॉक पे उसका फोर्स प्रमोशन कराता है पैसे दे देकर। माना नेहा कक्कड़ टैलेंटेड है, लेकिन जरूरी नहीं कि उसका भाई भी टैलेंटेड हो, उससे लाख गुना ज़्यादा स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट हैं, उससे बेटर आर्टिस्ट है इंडस्ट्री में, लेकिन 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 उनको ना लेवल मिलता, ना उनको स्पॉन्सर्स मिलते। और वापस से उसके जिम्मेदार कौन है, आप लोग हैं, क्योंकि आपको जो चीज़ किसी लेबल ने, किसी ब्रांड ने दिखा दी, आप वही देखते हैं, आप वही सुनते हैं, उन्हीं आर्टिस्ट को आप टैग करते हैं, उन्हीं के गानों पे आप टिकटॉक वीडियोस बनाते हैं जो कि फोर्स प्रमोशन हो के आ रही है, और बाद में बोलते हैं कि टैलेंट को तो कोई प्रमोट ही नहीं करता। जब एक प्रोडक्शन हाउस नेपोटिज्म से भरी कास्टिंग वाली टट्टी फिल्म रिलीज करता है और आप लोग बिग फैन सर, बिग फैन मैम करके फोर्स प्रमोशन की वजह से उस फिल्म को देखने जाते हो, उसको डबल प्रॉफिट करा देते हो और उन स्टूपिड स्टार किड्स की फैन फॉलोइंग रातों रात बढ़वा देते हो, तो वो प्रोडक्शन हाउस क्यों किसी टैलेंटेड स्ट्रगलिंग एक्टर को चांस देंगे, वो क्यों रिस्क लेंगे और वो क्यों अपनी बात खराब करेंगे किसी स्टार से, जबकि उनका परोसा हुआ गू भी पब्लिक केक समझ के खा रही है। तो जितने भी सुशांत सुसाइड करते हैं, हिम्मत हारते हैं, सपने देखना छोड़ देते हैं, उसकी जिम्मेदार इंडस्ट्री नहीं है, उसके जिम्मेदार पब्लिक है, आप लोग हैं, मैं हूं।